वालेकुम। सो अब हम लोग मार्क करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से मेरे प्रॉफ में एमसीक्यू आया हुआ था कि डिफाइन वेरिएंस एंड डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ना फार्मूला लिख के ना क्वेश्चन दिया हुआ था कि सॉल्व करना था। उसमें से वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। अच्छा, अब इस चैप्टर का ना एक ही रूल है, वो मैं आपको ना यहीं पे समझा देती हूँ ताकि ना आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। पहले पहले जो मेजर ऑफ वेरिएशन होती है ना, ये दो टाइप की होती है। देखो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब फर्दर इनके आगे जाके ना चार चीज़ आती हैं: रेंज, क्वार्टाइल, मीन, स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ कोफिशिएंट लग जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बस जो एक चीज़ डिफरेंट होती है ना, वो क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अब ना इस पूरे फ्लो चार्ट को ना ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने जो एक पेज पे अपने फार्मूलाज लिखना है, वो आपने इसी बेस के ऊपर लिखना है। आपने पहले क्या करना है कि मेजर ऑफ वेरिएशन लिखना है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिखनी है। आगे जाके मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगी, बेशक कोई लिख लीजिएगा। आगे फिर रेंज लिखनी है, रेंज की बस एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला लिखना है। क्वार्टाइल डेविएशन की एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला लिखना है। तो बीच में लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज की डेफिनेशन लिखना है और इसका फार्मूला लिखना है। अब तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि आपने जो एक छोटा सा मतलब एक क्विक रिव्यू के लिए चार्ट बनाना है वो कैसे बनाना है। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की थी, पूरा चैप्टर यहाँ समराइज हो जाता है। अच्छा, अब ना वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बायोलॉजिकल ऑफ चांस वेरिएशन यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी स्पेस में जितनी बातें लिखी हुई है कि इंडिविजुअल वेरिएशन, पीरियोडिक ग्रुप, ये वो इसको पढ़ लेना। अगर हमारा असल काम शुरू यहाँ से होता है। फिर आपको डेफिनेशन आ जाएगी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, कि दो तरह की होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन करनी है आपने, रिलेटिव की डेफिनेशन करनी है। अगर ये भी नहीं होती ना तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, चार से टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एब्सोल्यूट में की क्या डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है, और इसकी रिलेटिव की क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं थ्योरी के अंदर लिखी, वो मैंने उठा के यहाँ पॉइंट लिखनी है। तो आप लोग भी यहाँ पे लिख लो ताकि आप लोग को आसानी हो। अब रेंज का क्या है? रेंज का फार्मूला आप लोगों ने ये रेंज की डेफिनेशन याद करनी है, और नेक्स्ट पेज पे उसका फार्मूला तैयार करना है। अब उन्होंने ना रेंज के साथ ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे दिया, ठीक है। क्या होती है? इस तरह आप लोगों ने बीच में लाइन लगानी, एक दफा रेंज का फार्मूला लिखना, एक तरफ दूसरी तरफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज का लिखना है। इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन में इसका दूसरा नाम क्या होता है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। इसका भी डेफिनेशन, इसका फार्मूला और कोफिशिएंट का फार्मूला, साथ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें समझ आती रहे। अभी जो तीन लाइनें हमारे पास है हमारे एमसीक्यूज। मीन डेविएशन थोड़ा सा लेंथी है, इसमें जो ये पहले दिया हुआ ये सारा अनग्रुप डाटा का दिया हुआ है, फिर उन्होंने ग्रुप डाटा का दिया हुआ है। अच्छा, एक निशानी क्या होती है अनग्रुप और ग्रुप की? जहाँ टेबल बनाओ क्वेश्चन में समझ आना ग्रुप लगेगा, और ग्रुप में हमेशा हम लोग सिमेशन एफ यूज करते हैं, जबकि अनग्रुप में हम कभी भी एफ सिमेशन एफ वाला कोई सिनेरियो नहीं डालते। तो आप लोग को जरा आसानी हो जाती है याद करने में। फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास आ जाता है, ये फार्मूला याद करना। आगे से सारे हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। फिर चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसकी कर्व, इसकी प्रॉपर्टीज अलग से एमसीक्यू में आती है। तो उसकी आप लोगों ने पहले डेफिनेशन तैयार करनी है, फिर इसका फार्मूला तैयार करना है। अब इसके दो फार्मूले हैं कि इसका ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। जो आप लोगों को आसानी से याद रह जाए वो वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं आपको पता होना चाहिए। और इसकी वेरिएशन क्या होती है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं वो इसकी वेरिएशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट फार्मूला सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ पे ना एक अलग से दिया हुआ है कि इंटरैक्ट और शॉर्टकट फार्मूला क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये लाजमी याद कीजिएगा, ये दो हैं। अच्छा, मैं ना हमेशा ये डी वाले रोले में डलती नहीं थी, मैं हमेशा एक्स वाला याद करती थी, क्योंकि एक्स को जरा सॉल्व करना आसान होता है। डी के लिए फिर हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं? डी को एक्स माइनस ए से, वो एक्स की वैल्यू आपको आप जो मर्जी लो आपको सपोज करनी होती है, तो जरा आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी डी वाला फार्मूला यूज ही नहीं करती थी, मैं हमेशा एक्स वाला करती थी। बहुत आसान भी है, क्योंकि हमने एक्स से पहले खेला होता है, यूँ समझ लो। तो जरा इसको हैंडल करना जरा हमारे लिए आसान हो जाता है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा के दो फार्मूलाज दिए हैं, आप लोगों ने तैयार करना, और अगर इनका शॉर्टकट फार्मूला भी याद करना है। अब यहाँ भी डी वाला है, पहले एक्स वाला तैयार किया तो वही वाला तैयार कर लेना, डी वाला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को डी वाला आसान लगता है तो डी वाला भी कर सकता है। नेक्स्ट ना सिग्निफिकेंस स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, ये आप लोग ना चैप्टर नंबर 6 में जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी याद करोगे, तो आप लोग इसे इसको भी याद कर लेना कि इसके ये जो 34.1 दिया, 34.1 को इक्वल करो तो 68.27। ये चीज़ें जो वो है जो एमसीक्यूज में आती है, मेरे प्रॉफ में एक एमसीक्यूज आया हुआ था। अभी सारी बातें एमसीक्यूज हैं, ये जो आखिरी जो ये हमारे पास 5 पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे एग्जांपल उसमें एक लास्ट में ये एमसीक्यूज दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ये जो इसकी यहाँ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये है हमारे पास एसक्यूज। इसकी ना ये आपने सारी प्रॉपर्टीज पहले तैयार करनी है पांचों, और जो मैंने एडिशनल बातें लिखी हैं आप लोग अपने बुक में ना लिख लीजिएगा, ये वो है जो जरा याद करने में ना आसानी आती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसकी भी आप लोगों ने ना इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है और बस इसका फॉर्मूला तैयार करना है। फिर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसकी भी डेफिनेशन तैयार करनी है और उसका यहाँ से फॉर्मूला तैयार करना है। अच्छा, ये तो उसको बस ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को दफ़ा रीड कर लेना, इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ स्क्यूनेस पे ना, अब इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, और इसकी दोनों टाइप्स, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस की ना आपको डायग्राम ड्रॉ करने आनी चाहिए। पॉजिटिव की दी हुई है और यहाँ उन्होंने नेगेटिव की दी हुई है, तो दोनों तैयार करोगे। फिर मेजर ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूलाज है ये तैयार करना है लास्ट में ना बस। इस चैप्टर के ना लास्ट में ये कुछ दिए हुए नॉमिनल डाटा को किस तरह चेक करते हैं, तो इसके ना मैं से पहले ये चीज़ दिखाती हूँ कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें मीन इज इक्वल होता है मीडियन के इज इक्वल होता है मॉड के। और राइट लॉन्ग टेल क्या होती है, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होती है? जब हमारे पास मीन मॉड ज़्यादा होते हैं, मतलब मीन जो होता है वो बड़ा होता है मीडियन और मॉड से। इस तरह लेफ्ट लॉन्ग टेल यानी जो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है वो कब होती है? जब हमारे पास मीन छोटा होता है मॉड और मीडियन से। ये तीन बातें वो हैं जो एमसीक्यूज में आती हैं और किसी को नहीं आती, तो अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। लास्ट में आ जाओ, अब ना ये नॉर्मलिटी को चेक करने के तीन हैं जो दिए हुए। इसमें जो ये पॉइंट है ना कर्टोसिस, इसको आप लोगों ने जरूर तैयार करना है। ये तीन हम लोगों ने पॉइंट करना, उसके बाद हम लोगों ने ना ये टेबल तैयार करना है कि अगर लेस देन 30 होगा, मोर देन 30 होगा तो क्या होगा, ये एमसीक्यूज में आती है। हमारा चैप्टर एंड करते हैं और यहाँ पे ये कर्टोसिस के बारे में एक बात लिखी हुई है,
तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। यहाँ चैप्टर एंड करते हैं और चैप्टर एंड करने के बाद जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में से सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिएगा, ये हमारे क्लास टेस्ट में आया हुआ था। और बाकी आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन मिले वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के एक दफ़ा जरूर गुजार लेना ताकि जैसे आ रही है। अब रेस्ट किसी चैप्टर से क्वेश्चन आस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।